चन्द्रमः मनिषो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं यदि किञ्चिदस्तु मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभाम् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्ते गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पग बंधन किए सुनासत विघ्न अनेक। ठाकुर हमें न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं तुम परेश हम बहुत हैं तुम्हें छोड़ कहाँ जाएं। आये हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम भरी गादी धरूं सुबिराजिए पवन कुमार सुबिराजिए पवन कुमार। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। अम्बे मात की जय। जगदम्बे मात की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तविंदित विनिंदित श्री पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए एवं आज के मोक्षदा एकादशी एवं गीता जयंती के विशेष उपलक्ष्य पर आए हुए सभी भगवत चरणानुराग भक्त वृंद एवं भक्तमती माताएं आपको भी सादर बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेष दिन इसलिए है कि कम 5126 वर्ष पूर्व आज का जो गीता ज्ञान जो आज हम सुनते हैं ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुआ था। 5126 वर्ष लगभग बीत चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है
कि संसार में और हमारे हिंदू धर्म में अनेकानेक ग्रंथ हैं। रामचरितमानस भी है, रामायण है, भागवत है, महाभारत है, तदपि 4 वेद भी हैं, परंतु किसी भी ग्रंथ का जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता है सिवाय गीता जी के। इसलिए ये गीता जी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त शास्त्रों का सार ही इसमें समाया हुआ है। और मानो साक्षात गाय के रूप में ही श्रीमद् भगवत गीता प्रकट हुई हो और भगवान दूध दोहने वाले ग्वाले के रूप में प्रकट हुए हों और अर्जुन दूध पीने वाले बछड़े के रूप में प्रकट हुआ है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता सा गीता मृतम वहत। ये साक्षात गीता ज्ञान अमृत धारा है जो भगवान के श्री मुखारविंद से प्रकट हुई है और अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों को भी इस अमृत को प्राप्त करने का एक साधन बना है, एक माध्यम मिला है। इस श्रीमद् भगवत गीता में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, बल्कि सब कुछ समन्वित है। चाहे आप ज्ञान योग ले लो, भक्ति योग ले लो, कर्म योग ले लो, ऐसा कोई भी योग नहीं बचा है जो गीता से अछूता हो या अलिप्त हो। बल्कि गीता का जो पहला अध्याय है वो किससे शुरू होता है? विषाद योग से। विषाद माने होता है दुख। अर्जुन के सामने दुख ही तो था कि सामने पिता पितामह सभी सगे संबंधी खड़े हुए थे, उनके साथ वो युद्ध कैसे करे। कहा कि हमारा जो गांडीव जो धनुष है ये हमारे कंधे से गिरा जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने हमें हाथ में पकड़ करके गोद में अपने खिलाया उन पर आज हम बाण कैसे चलाएं। मोह आ गया और दुखी होकर के बैठ गया। उसके बाद भगवान ने गीता का उपदेश दिया। पहला अध्याय है विषाद योगो नाम और 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योगो नाम। तो विषाद से लेकर के मोक्ष तक जाने वाली ये जो गीता ज्ञान की जो सीढ़ी है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि दुख है तो दुख से निवार करके वो मोक्ष पद को प्राप्त कर देने वाला भी ये ग्रंथ है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में ऐसी कोई भी भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसके अंदर व्यक्ति अपने आप को ना पाए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्ञान की भी धारा है, भक्ति की भी धारा है और कर्म योग की भी धारा है। वो बात अलग है कि कभी कभी सकाम कर्म बन जाता है तो कभी निष्काम, लेकिन निष्काम कर्म का अभाव ही रहता है। तो अर्जुन के पास में जब कोई चारा नहीं था, धनुष छोड़ करके सब बैठ गया, तो भगवान ने बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, जो कि भगवान ने सबसे पहला गीता में श्लोक बोला है, क्लैब्यम मां पार्थ नैतदुपपद्यते क्षुद्र हृदयं दौर्बल्यं तिक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये श्लोक में हृदय को साहस देने की ध्वनि प्रकट होती है। जिन लोगों को निर्णय लेने में परेशानी आती हो कि हम सही निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे, क्या करें क्या न करें,
तो उन लोगों को इस श्लोक का जरूर चिंतन करना चाहिए। जो भी इस श्लोक का चिंतन करेगा उसके हृदय में किसी न किसी प्रकार से भगवान शक्ति प्रदान करेंगे और शक्ति प्रदान करने के तत्पश्चात वो अपने सही निर्णय पर पहुंच जाएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अनेकानेक प्रकार के भक्त हैं मेरे संसार में। कोई किसी ज्ञान योग से भक्ति करता है, कोई कर्म योग से, कोई भक्ति योग से, परंतु मैं उस भक्त को सबसे अति प्रिय मानता हूं जो मेरे द्वारा ये दिया हुआ गीता ज्ञान जन जन में प्रसारित करता है। जो मैंने अर्जुन को ये गीता ज्ञान दिया, यही ज्ञान जो भी व्यक्ति संसार में प्रसारित करता है वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। या यदम परमं गुह्यं मद भक्तेष्व विधास्यति भक्तिम मयि पराकृत्वम मामे वैश्यति संशया। यद गुह्यम, ये परम गुह्य जो ज्ञान है, मद भक्तेष्व विधास्यति, जो भी भक्त इसको जगह जगह पर विभाजित करके सबको बांटता है, सबको ज्ञान देता है, भक्तिम मयि पराकृत्वा, वो व्यक्ति मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। कृत्वा मावेत्य संशया, इसमें कोई भी किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो भगवान का जो भी इस गुह्य ज्ञान का प्रचार करता है, प्रसार करता है, भगवान उसको अपनी पराभक्ति प्रदान कर देते हैं। और गीता, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में गीता का ज्ञान जरूर उतारना चाहिए। गीता पढ़ो, गीता सुनो, प्यारे परम पद पाओगे, गीता के आशीर्वाद से भव सागर तर जाओगे। क्योंकि ये गीता भव सागर, संसार सागर को तारने वाली है। इसमें वो अमृत तत्व है जो अन्य किसी ग्रंथ में प्रकट नहीं होता है। इसलिए गीता को कुछ साधारण ग्रंथ नहीं समझें। ये गीता ग्रंथ साक्षात व्यक्ति को गाइड करने वाली ही ग्रंथ के रूप में मानी जानी चाहिए। जब हम कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी उपकरण लेते हैं या मशीन लेते हैं, तो उसके साथ में एक गाइड बुक भी मिलती है कि इसको कैसे चलाएं। ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, परंतु इसके साथ गाइड बुक नहीं आई। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसकी गाइड बुक पहले से ही तैयार करके इस संसार में भेज दी है। वो गाइड बुक कौन है? वो साक्षात श्रीमद् भगवत गीता ही है। क्योंकि आप किसी भी अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अगर श्रीमद् गीता की शरण लेते हैं तो किसी न किसी रूप में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही जाता है। तो गीता को साधारण ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। बार बार गीता जी का चिंतन करें, क्योंकि जहां पर गीता का चिंतन होता है या पाठ होता है, गीता या पुस्तकम यत्र तत्र पाठ प्रवर्तते तत्र तीर्थानि सर्वाणि प्रागायानि तत्र वै। जहां जहां गीता का पाठ होता है और गीता के एक एक श्लोक का उच्चारण होता है, वहां समस्त तीर्थ आकर के साक्षात निवास करते हैं। इसलिए गीता को सहज न समझें और प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का जरूर चिंतन करे, और ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 श्लोक, 2 श्लोक, 5 श्लोक आदि का जरूर पाठ करें। क्योंकि गीता के श्लोक बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। यदि व्यक्ति चाहेगा तो जरूर गीता के श्लोकों का पठन पाठन कर सकता है। तो आज गीता जयंती के पावन उपलक्ष्य पर श्रीमद् भगवत गीता महापुराण का जो पहला श्लोक है वो आप सब हमारे साथ जरूर पठन पाठन करें उसका।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आप भी साथ में बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो दोनों तरफ से एकत्रित हुए हैं लोग, वो वहां पर युद्ध की इच्छा से आए हैं, वो क्या कर रहे हैं? यही प्रश्न धृतराष्ट्र ने संजय से किया। और किसी न किसी रूप में हमारे अंदर भी युद्ध का झंझावात चलता ही रहता है, किसी न किसी रूप से हम परेशान रहते हैं। परंतु संजय जैसा यदि अच्छी तरह दूरदृष्टा मिल जाता है, जो दूर से ही वो आपके आने वाले जीवन में क्या गति है, क्या होना है, वो बता देता है, संकेत कर देता है, तो अंधा आदमी भी सहज रूप से उसका आनंद ले सकता है। तो भगवान ने तो हम सबको आंखें भी दी हैं, और ये जो टेलीपैथी या ये जो दूरदर्शन का जो माध्यम है, ये सर्वप्रथम धृतराष्ट्र और संजय से ही प्रकट हुआ है। साइंस कितनी भी उन्नति कर ले, परंतु ये सारा वैदिक ज्ञान ही है, यहां से कुछ भी अलग नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक का चिंतन करें। एक एक श्लोक में वो ज्ञान तत्व छुपा हुआ है, वो भक्ति तत्व छुपा हुआ है, वो कर्मयोग तत्व छुपा हुआ है, जो हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। हमारा जीवन बिना गीता के अधूरा है, यदि हम गीता की शरण नहीं लेते हैं। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही अच्छी तरह निराकरण हर चीज का करते हैं। और हम सबके जीवन में आने वाली एक चीज, जब भगवान अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे थे, सुना रहे थे, तो सुनाते सुनाते कहने लगे कि कोई व्यक्ति मुझे ज्ञान योग से प्राप्त कर लेता है, कोई भक्ति से प्राप्त कर लेता है, कोई निष्काम योग से प्राप्त कर लेता है। तो अर्जुन के मन में संशय हुआ कि जो न तो ज्ञान योग जानता है, न भक्ति योग जानता है, न निष्काम कर्म जानता है, वो आपको कैसे प्राप्त करे। यही प्रश्न हम सबका भी है कि ना तो हमें ठीक से भक्ति आती है, ना हमारे अंदर ज्ञान है, निष्काम कर्म तो कर ही नहीं सकते। हर जगह कामना लिप्त है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार इस प्रकार से ऐसे बने हुए हैं कि इनमें प्रत्येक कोई ना कोई वासना लिप्त रहती है, कोई ना कोई कामना लिप्त रहती है। इसलिए निष्काम कर्म योग तो बहुत कठिन है। तो प्रश्न करने लगे, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। जो इस प्रकार का ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, कोई भी योग नहीं जानता है, वो इस संसार सागर से कैसे पार हो, वो आपको कैसे प्राप्त करे। तो अगले श्लोक में भगवान उसका निराकरण भी देते हैं। अन्ये त्वमेव मजानन्ता श्रुत्वा नेभ्या उपासते तेपि चाति तरन्तेव मृत्यु श्रुति परायणा। जो कर्म योग नहीं जानते, भक्ति योग नहीं जानते, ज्ञान योग नहीं जानते, वो यदि अपना उद्धार चाहते हैं, वो यदि हमें प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रुत्वा एवं मजानन्ता, कान में भगवान के चरित्रों का गुणगान, भगवान के भजनों का, भगवान की कथाओं का जो भी कान में अपने रसास्वादन करता है, ते पिचाति तरन्तेव, वो भी तर सकते हैं। किससे? मृत्यु श्रुति परायणा, इस संसार सागर से,
इस मृत्यु रूपी सागर से, क्योंकि यहाँ पर जो भी आया है उसका जाना सुनिश्चित है। चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, यहाँ न कोई परमानेंट, यहाँ कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है संसार। सरतित संसारा, जो सरकता रहे, धीरे धीरे सरकता रहे, इसी का नाम संसार है। यहाँ पर हम लोग काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हैं, तो ये एक प्रकार के रेस्टोरेंट समझना चाहिए। काम क्रोध और लोभ मोह के लगे हैं रेस्टोरेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर करना पेमेंट, यहाँ न कोई परमानेंट। इसलिए ये ऐसा संसार है, यहाँ पर कोई भी नहीं, चाहे कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटे से छोटा व्यक्ति हो, उसको एक न एक दिन जाना तो पड़ता ही है। ये सहज ही ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है। यदि जाने से पहले पहले अपने जीवन में कोई ऐसी विशेष ग्रंथ का मार्गदर्शन ले ले, तो उसका जाना थोड़ा सा सहज हो जाता है। और जितना व्यक्ति सहज कर लेगा अपने जीवन को, उतना ही परेशानियों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। कामना ही तो है, कामना दुखम उपास्यते। जब जब हमारे जीवन में कामना आती है, तब तब किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई दुख प्रकट हो जाता है। दूसरे को देख करके, दूसरे की प्रोस्पेरिटी या उसकी समृद्धि देख करके हमारे अंदर चित्त में कामना लगी, और चित्त में हमने एक कांटा कामना का चुभो लिया है। तो ये कांटे तो हम स्वयं चुभोते जा रहे हैं। दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है। कोई रोवे महल में, वन में गावे कोई, दुख और सुख बाहर नहीं, ये तो अंदर है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख आता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति उसका खोज विचार करना चाहे, छानबीन करना चाहे, तो कहीं ना कहीं दुख का कारण उसके अंदर ही उसको मिल जाएगा। तो इसलिए गीता जी की शरण लेकर के हम भगवान के भगवत चरणानुराग में प्रीति करके, भगवान के अच्छी कथाओं का अच्छा सत्संग हो, अच्छे भजन हो, जब हम अपने कर्णार बिंद से सुनते हैं, तो कानों के माध्यम से वो सीधा हमारे हृदय में उतर जाता है। दो इंद्रियां हैं जो हमें संभाल करके रखने की है। एक है कान और एक है आंख। आंख से देखा हुआ और कान से सुना हुआ सीधा हृदय में आघात करता है, हृदय में उतरता है। इसलिए कान से अच्छा सुनने का प्रयास करें और आंख से अच्छा देखने का प्रयास करें। तो इसलिए गीता जी की बार बार शरण लें, क्योंकि भगवान के पूरी गीता सुनाने के बाद भी जब अर्जुन का मोह बना रहा, तो भगवान ने सारी गीता का भी सूत्र एक श्लोक में निकाल करके रख दिया कि सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं पाप सर्वेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ छोड़ करके, कोई भी अपने अंदर कामना या वासना सब कुछ छोड़ दो। वैसे सर्व धर्मान् परित्यज्य, धर्मान् परित्यज्य का मतलब ये है कि सब प्रकार के धर्मों को छोड़ दो। अब धर्मों को कैसे छोड़ेंगे? जब पकड़ा हो तभी तो छोड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि पहले अच्छी तरह घर में रहो, तो पिता की आज्ञा मानो, तो पुत्र धर्म का पालन करो, मातृ धर्म का पालन करो। जितने भी संसार में धर्म हैं, सभी धर्मों का पालन करो। और उसके बाद में जब यहाँ आने का जब साधन बन जाए, भगवान की भक्ति में आने का साधन बन जाए, तो सर्व धर्मान् परित्यज्य,
वो जितने जो मोह रूपी धर्म हैं वो सभी को त्याग कर दें। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं पाप सर्वेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर दूंगा और क्षमा करके तुम्हें मोक्ष पद भी प्रदान करा दूंगा। ये भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा है और इसी प्रतिज्ञा के साथ साथ में आगे ये भी कह दिया, यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मवा। जहां कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी हो वहां तो जीत में कोई भी संशय हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन का महारथी बनना है और भगवान श्री कृष्ण को अपना ये जीवन सौंप देना है कि आप सारथी के रूप में जहां भी इसको लेकर के जाना चाहें वहां ले जाएं। हमें पूरी तरह अपने आप को उन्हें समर्पित करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के प्राप्ति में यदि संसार बाधक बने तो संसार को भी त्याग देना चाहिए। प्रमाण मिलता है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। कितना भी बड़ा स्नेही हो, यदि भगवान के प्राप्ति में बाधक बनता है तो बिल्कुल त्याग दो। क्या आज तक किसी ने त्यागा? बोले हाँ, बिल्कुल त्यागा। त्यजो पिता प्रहलाद ने पिताजी को त्यज दिया। त्यजो पिता प्रहलाद भरत महतारी, वो तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी ध्रुव बनता सब भय मुद मंगल हारी। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्यज दिया, भरत जी ने अपनी माता को त्यज दिया, ध्रुव जी ने राजपाट भी त्याग दिया माता के ऐसे वचन सुन करके, मीरा ने घर परिवार त्याग दिया। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में ये सब बाधक थे। और सुनो, जब राम जी वनवास को जा रहे थे तो लक्ष्मण को अच्छी तरह समझाने लगे, कहने लगे कि देखो कोई भी नहीं है, हमारे दोनों भाई ननहाल में गए हुए हैं, माता पिता गुरु की सेवा तुम्हें करनी चाहिए, इसलिए हम अकेले वन में चले जाते हैं, क्योंकि वन में जाने का तो आदेश हमें मिला है, इसलिए तुम इनकी सेवा करो। लक्ष्मण जी ने सीधा ही जवाब दिया, गुरु पितु मातु न जानहु काऊ, दीन बंधु अत मृदु स्वभाव। मैं गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम साक्षात परमात्मा है और गुरु पिता माता ये मोह की डोरियां हैं। तो सीधा ही जवाब दे दिया कि मैं किसी को भी नहीं जानता। तो भगवान ने कहा ठीक है, यदि भगवत प्राप्ति में ये सब बाधक बनते हैं तो छोड़ो इन्हें, चलो हमारे साथ। तो भगवान लेकर के गए। इसी प्रकार से यदि कोई बाधक बनता है तो उसको भी त्याग करना अनुचित नहीं होगा। जीवन में श्रीमद् भगवत गीता महापुराण का आश्रय लें और आश्रय लेने के साथ ही साथ अपने जीवन में गीता को अच्छी तरह उतारने का प्रयास करें। जब हम गीता को अपने हृदय में उतारेंगे तो हमारे जीवन में से द्वंद्व धीरे 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 मिटते जाएंगे और रास्ते साफ होते चले जाएंगे। जैसे ही रास्ते साफ होंगे तो उसके बाद फिर कोई भी जीवन में कठिनाई नहीं होगी। सहज ही ये गीता का ज्ञान हमें पार लगा देगा, क्योंकि जो भी गीता का ज्ञान का सहारा लेता है या जिसको भी ज्ञान होता है गीता का, ज्ञान गीता का जिसे वह मौत से डरता नहीं और यमराज उसकी भूल कर चर्चा कभी करता नहीं। भगवान की प्रतिज्ञा है, मत भयात पातिपातोयम
सूर्यस्तपत मद्भया वर्षतेन्द्रो तिहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद्भया। ये मृत्यु मेरे भय से चलती है। जब भगवान के भय से मृत्यु चलती है तो जो भगवान का प्यारा है, भगवान का जो भक्त है, उसको यमराज क्यों छेड़ेंगे, क्यों परेशान करेंगे। मृत्यु का नाम है काल और भगवान का नाम महाकाल। कालम करालम महाकाल कालम, ये काल से भी ऊपर है। जब हम इनकी शरण ले लेंगे, जब हम इनकी शरणागति ग्रहण कर लेंगे तो फिर काल भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ऐसे बहुत प्रमाण आते। जब ध्रुव जी का अंत समय आया तो भगवान की भक्ति में ध्रुव जी हमेशा लीन रहा करते थे। मृत्यु बाहर खड़ी, बोले कि आपका समय हो गया। बोले अभी रुक जाओ, मैं भगवान का भजन कीर्तन कर रहा हूं, पहले भगवान की पूजा पाठ कर लूंगा, उसके बाद तो मुझे लेकर के चलना। भगवान के साक्षात द्वारपाल खड़े हैं विमान लेकर के, उसके बाद भी ध्रुव जी कह रहे कि नहीं, पहले हमें पूजा पाठ करनी है। तो इससे समझो कि उनकी भगवान के पूजा पाठ में कितनी रुचि है, उसको अपनी ड्यूटी कर्तव्य समझते हैं। और हम लोग सबसे पहले अगर टाइम काटना हो तो सबसे पहले पूजा पाठ में से ही टाइम काटते हैं। यदि कहीं जाना हो और सुबह देरी से जगे तो कोई बात नहीं, पूजा तो कल भी कर लेंगे, अभी 2 मिनट की कर लेते हैं, पहले वो काम कर लें। तो ध्रुव जी से हमें सबको सीखना चाहिए कि इसके प्रति किस प्रकार का हमारा कर्तव्य है। तो ध्रुव जी ने कहा कि पहले हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं, उसके बाद चलना। तो जैसे भक्ति करने के बाद बाहर आए तो आने के बाद में मृत्यु देव साक्षात खड़े हो गए। कहा कि तुम कौन? बोले हम मृत्यु हैं और इस संसार से जब भी कोई जाता है तो मुझे अपनाए बिना कोई जा ही नहीं सकता। तो बोले आओ मैं तुम्हें अपनाता हूं। तो ध्रुव जी मृत्यु के सिर पे पैर रख करके विमान पर चढ़े। जैसे ही मृत्यु को स्पर्श किया, ये शरीर छूट गया, दिव्य शरीर प्रकट हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी भगवान की पराभक्ति प्राप्त कर लेता है, जो भी भगवान की भक्ति में अच्छी तरह लीन रहता है, तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके वो परम धाम को प्राप्त होता है। फिर मृत्यु से उसको डर नहीं लगता है। इस संसार में यदि डर लगता है तो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु से डर लगता है, परंतु जब भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं तो फिर हमें मृत्यु से भी डर नहीं लगता। और भगवान की शरणागति ग्रहण करने का सबसे सरल और सबसे उचित जो माध्यम है वो श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता महापुराण, इसका यदि अपने जीवन में हम जितना ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेंगे तो उतना ही भगवान के प्रति हमारी भक्ति प्रकट होगी। क्योंकि जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तो उसके बारे में फिर हम विचार करते हैं। जब हमने किसी के बारे में सुना, सुनने के बाद में विचार किया और उसको जानने की इच्छा करते हैं। जब उसको अच्छी तरह जान लेते हैं तो फिर उसके साथ में हमारा प्रेम भी हो जाता है। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। सबसे पहले उसके बारे में सुनना, सुनने के बाद जानना, ये माध्यम है, सीढ़ियां हैं। सुनना, सुनने के माध्यम बाद में जानना, जानने के बाद में पहचानना और पहचानने के बाद में उनसे प्रेम करना। तो इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में हम श्रवण करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उतना ही हमारे हृदय में उनको जानने की, उनको पहचानने की तीव्र इच्छा बढ़ेगी। और जब ये तीव्र इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जब उनको जान पहचान लेंगे तो उनसे हमारा फिर प्रेम हो जाएगा। जब उनसे प्रेम हो गया
और उनको जान पहचान लिया तो फिर हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रायः समाज में देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मंत्री का या किसी बड़े से बड़े आदमी का, जज का खास हो, कितना भी बड़ा क्राइम किया हो उसने, तो पुलिस भी उसको बहुत अच्छी तरह सम्मान से लेकर के जाती है, क्योंकि उसको पुलिस को डर रहता है कि ये उसका आदमी है और कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हमारी नौकरी चली जाए। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान के व्यक्ति बन जाते हैं तो यमराज के जो यमदूत आते हैं वो भी हमें हाथ लगाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का ये व्यक्ति है और भगवान की कृपा इसके ऊपर है, और कहीं मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो कहीं हमारी दुर्गति ना हो जाए। साक्षात प्रमाण मिलता है अजामिल के रूप में। अजामिल पड़े हुए थे और मृत्यु का समय बहुत निकट था, क्योंकि जीवन में पाप ही पाप किए थे। बस अंत समय आप सबको शायद कहानी पता ही होगी अजामिल की, कि जो अजामिल थे वो एक बार वन में लकड़ी चुनने के लिए गए और जाकर के एक वेश्या को देखा, उसी के पीछे फिर चले गए घर छोड़ करके। उससे कई पुत्र हुए इनके, तो संतों के आग्रह पर छोटे से बच्चे का नाम इन्होंने नारायण रख लिया। जब नारायण नाम रखा तो उससे उनकी इतनी प्रीति हो गई कि हर बात में उसी को ही पुकारे। और धीरे धीरे अंत समय जब आया, जब इनको काले काले यमदूत दिखाई दिए तो जोर से चिल्लाए, नारायण बेटा बचाओ। वहीं से निकल रहे थे भगवान के पार्षद, उनके कान में आवाज पड़ी कि ये तो कोई भगवान का भक्त पुकार रहा है। तो तुरंत भगवान के जो नित्य पार्षद थे वो आकर के प्रकट हुए और यमफांस को काट दिया। जब यमफांस को काटा तो फिर वो कहने लगे, जो यमराज के दूत थे, कि ये तुम काले कलूटे, तुम कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा, पहले तुम बताओ, तुम ये 4-4 हाथ वाले चमकीले लोग तुम कहां से आ गए? तो उन्होंने कहा कि हम यमराज के दूत हैं। जो भी इस संसार में पापी अपने प्राणों का त्याग करता है तो हम यमराज की आज्ञा से उसको लेकर के जाते हैं। कहा कि पापी, तुमने सुना नहीं कितनी जोर से इसने नारायण का नाम लिया? बोले कि आप तो यमदूत बोले कि आप लोग चक्कर खा गए। ये आपके नारायण को जानता भी नहीं, ये तो अपने बेटे नारायण को याद कर रहा है। बोले इसका बेटा नारायण अभी 4 साल से होगा। हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से है। और ध्यान रखो, वस्तु किसी भी नाम या रूप की मोहताज नहीं होती है। बहुत उदाहरण समझाया कि चाहे तुम आग यदि जल रही है, जाने या अनजाने में हाथ डालो तो तुम जल ही जाओगे। जहर को जाने अनजाने में पियोगे तो मरना पड़ेगा। आदि आदि बहुत उदाहरण समझाए, फिर भी नहीं माने। तो उन्होंने कहा कि देखो, नाम का जो है ये महत्व तो इतना बड़ा है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से भगवान के नाम को स्मरण करता है, चाहे वो अच्छी अवस्था में हो चाहे बुरी अवस्था में हो, भाए कुभाए अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। चाहे अच्छे से कहो चाहे बुरे से कहो, क्योंकि उल्टा नाम जप करके भी जो है ना, चोर डाकू जैसे लोग वो ब्रह्म की पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो इसीलिए भाय कुभाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु।
जो भी व्यक्ति परमात्मा के नाम को जपता है उसके 10 दिशाओं से मंगल प्रकट हो जाते हैं। कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान के नाम का क्या महत्व है ये तो साक्षात भगवान भी नहीं बता सकते। तो बाद में यमदूतों को पीट करके भगा दिया और उन्होंने जाकर के यमराज के सामने अपने सारे यमपाश फेंक दिए। कहे अब हमें नौकरी नहीं करनी। क्यों? कह रहे कि आपकी आज्ञा से मैं उसको लेने के लिए गया पापी को, हमारी पिटाई हो गई। तो हमारी पिटाई, तो यमराज ने पूछा तुम्हारी पिटाई क्यों हो गई? बोले ऐसे ऐसे उसने सिर्फ नारायण कहा तो तुरंत यमराज ने मुंह पर हाथ रख दिया यमदूतों के। बिल्कुल चुप हो जाओ, अगर यहाँ इतने ये पापी पड़े हैं, यदि किसी के कान में भी ये आवाज हो गई तो अभी ये पूरा खाली करना पड़ेगा। तो पूछने लगे कि नाम में ऐसा क्या चमत्कार है? बोले हम क्या बताएं, तुम अपने आप ही देख करके आए। जबकि उसने गलती से नाम लिया परमात्मा का तो तुम उसको छू नहीं सके। जो जानबूझ करके भगवान की भक्ति करेगा उसको तो तुम देख भी नहीं सकते हो। इसलिए भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति ही जीव को इस संसार सागर से उभारने की क्षमता रखती है। श्रीमद् भगवत गीता का आज विशेष दिन है, तो हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? गीता के ज्ञान को अपने हृदय में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। गीता का पठन पाठन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं। यदि वो भी नहीं कर सकते हैं तो ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद जी जो हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है कि जो व्यक्ति गीता को पढ़ा नहीं सकता है वो गीता की पुस्तक को किसी दूसरे व्यक्ति को दान कर दे। वो जो कुछ पढ़ेगा कुछ न कुछ अंश आपको उसका जरूर भक्ति का मिलेगा। तो इसलिए आज के दिन आप भारत में देखते हैं तो बहुत लोग गीता बांटते हुए भी दिखते हैं। और आज के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है और वहां से थोड़ी सी दूर जाकर के एक ज्योतिषर नाम की जगह है। वहीं ज्योतिषर जगह पर एक बड़ा विशालकाय पेड़ खड़ा है। उसी पेड़ के नीचे भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो आप लोग जब भी कुरुक्षेत्र जाएं तो ज्योतिषर के जरूर दर्शन करके आएं। वहीं पर जहां पर ब्रह्म सरोवर है वहीं गीता धाम के नाम से अपना आश्रम भी है और आश्रम में नित्य सेवाएं चलती हैं। जो हमारे महाराज जी यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर स्वामी अवशेषानंद जी महाराज, इनके जो गुरु जी थे, इनके अनेक आश्रम है भारत में। कम से कम 17-18 आश्रम होंगे। तो एक कुरुक्षेत्र में भी है, लुधियाना, ज्योतिषर, पानीपत, और ज्योतिषर में भी है। कुरुक्षेत्र में 2 आश्रम है। तो इसलिए जब भी जाएं तो आप ज्योतिषर के दर्शन जरूर करके आए। और वहां की रज आज भी थोड़ी सी लाल के रूप में मिलती है। जब आप मिट्टी थोड़ा सा खोदेंगे तो दूसरे मिट्टी में और उस मिट्टी में रंग में अंतर दिखता है। मान्यता यह है कि अनेकानेक महारथी वीर, इन सब का जो रुधिर, जो रक्त था, इसी भूमि में मिला हुआ है, इसलिए ये भूमि लाल है। वो वीरों की भूमि है जहां पर इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ और उसी महाभारत के पर्व में से श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य हुआ। और आज श्रीमद् भगवत गीता का जन्मोत्सव है। इसलिए भगवान की श्रीमद् भगवत गीता का आप
जरूर सानिध्य लें। जितना आप भगवान की गीता का सानिध्य लेंगे और एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, श्लोक नहीं पढ़ सकते हिंदी के अर्थ को पढ़ने का प्रयास करें, हिंदी नहीं पढ़ सकते इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि यही सिर्फ एक ऐसा ग्रंथ है जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी भाषा बची होगी जिसमें इसका अनुवाद ना हो। हर एक भाषा का गीता का अनुवाद मिल जाता है, चाहे वो अरबी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो, कोई भी हो, सभी भाषाओं में इसका अनुवाद जरूर मिलता है, क्योंकि ये ग्रंथ सर्वोपरि है। ये इस ग्रंथ को सभी ने स्वीकृति दी है। और देखो, जो बड़े बड़े होटल होते हैं वहां पर आपको गीता और बाइबल और कुरान जैसे ग्रंथ भी रखे मिलते हैं कि जो व्यक्ति की जिसमें भी रुचि हो वो पढ़ सकता है। तो इस ग्रंथ को जन जन में ऐसे ही प्रचारित नहीं किया, क्योंकि ये साक्षात भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है। अन्य तो वेद व्यास जी और गणेश जी के माध्यम से ग्रंथों की रचना हुई, वेदों को छोड़ करके। बाद बाकी तो सारे उन्होंने वेद व्यास जी और गणेश जी ने ही मिलकर के रचित किए हैं, परंतु श्रीमद् भगवत गीता महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुई है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का अपने जीवन में जरूर सानिध्य लें, और जितना भगवत गीता का सानिध्य लेंगे उतना आपके जीवन में भगवान की पराभक्ति प्रकट होगी, और पराभक्ति के साथ साथ में आपका उद्धार भी हो जाएगा। तो बोल गीता माता की जय। आज ही मोक्षदा एकादशी भी है, जो कि एकादशी की कथा कई महीनों से लगातार अनवरत रूप से इस मंदिर में होती आ रही है। तो अब हम एकादशी की कथा में प्रवेश करें। आज जो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष माह में एकादशी आती है, इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी नाम से ही पता चलता है कि मोक्षदा, मोक्ष को देने वाली जो एकादशी है उसी का नाम मोक्षदा एकादशी है। धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी ने उत्पन्ना एकादशी के बारे में अच्छी तरह श्रवण किया, और उत्पन्ना एकादशी के बारे में श्रवण करने के बाद उन्होंने कहा कि जो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, इस एकादशी का क्या नाम है, और इस एकादशी के व्रत रखने से जीव को क्या फल मिलता है, विस्तार पूर्वक हमें सुनाने की कृपा करें। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी के प्रश्नों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत में अपार शक्ति है, क्योंकि इस व्रत के व्रती को भगवान श्री हरि नारायण की जो भी विधि विधान से श्रद्धा, पूजा, सेवा, भक्ति करता है, उसको भगवान की कृपा से सहज ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जितने भी संसार में व्रत हैं, उन सब में से एकादशी का व्रत श्रेष्ठ रूप से माना जाता है। व्यक्ति को बहुत ज्यादा यदि व्रत नहीं कर सकता है तो कुछ व्रत जरूर करने चाहिए एक साल में। निर्जला एकादशी का व्रत कर ले, शिवरात्रि का व्रत कर ले, और जन्माष्टमी का भी व्रत कर ले।
रामनवमी का कर ले अच्छा है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जरूर करें। जन्माष्टमी का, निर्जला एकादशी का और शिवरात्रि का आदि जो ऐसे बड़े बड़े व्रत हैं, उन व्रतों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से व्यक्ति के चित्त में, मन में शुद्धता आती है और साथ ही साथ शरीर भी रोगी नहीं रहता है। क्योंकि जितना हम अन्न खाते हैं, अन्न में भी आजकल तो मैदा ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड जितना भी है ये सब मैदा ही है, और वो डॉक्टर लोग बताते हैं कि वो जब आंतों में चिपकता है तो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसलिए हम अन्न नहीं खाएं, हम ऐसा फास्ट फूड नहीं खाएं, तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। यदि हम खाते हैं तो कम से कम 1 दिन या 2 दिन ऐसे दिए जाएं जो अच्छी तरह वो सब डाइजेस्ट शरीर उनको कर दे। तो इसलिए व्रत को अच्छी तरह करना चाहिए। परंतु एकादशी का जो व्रत है, जितना श्रेष्ठ व्रत बताया गया है, उसके लिए उतना ही नियम भी दिया गया, और नियम देने के साथ साथ में सहजता भी दी गई है। कठोर नियम यदि कोई व्रत पालन करना चाहे तो उनके लिए ये नियम है कि दशमी में सिर्फ 1 बार भोजन करें, एकादशी को जल से रह सके तो जल से रहे, नहीं तो फल से रह सके तो फल से रहे, फल से भी नहीं रह सकते तो फिर अन्न से 1 टाइम अन्न का ग्रहण कर लें, चावलों को छोड़ करके। और सर्वश्रेष्ठ एकादशी वही है कि दशमी को 1 टाइम भोजन, एकादशी को केवल और केवल जल ग्रहण करके रहें, द्वादशी को भगवान की पूजा आराधना करने के बाद में व्रत का पारायण करें, और एकादशी को चावल छूना भी नहीं है, द्वादशी को चावल से ही पारायण करना है। क्योंकि एकादशी के दिन चावल में एकादशी महारानी ने जब पाप विचरण कर रहा था तो पाप का निवास अन्न में जाने के लिए कहा, तो उन्होंने पूछा अन्न तो बहुत है संसार में, तो किसमें? तो उन्होंने कहा कि तुम 1 दिन के लिए चावल में निवास करो। बाद बाकी अन्न में दोष होता है, अन्न के ही दोष से हम सबकी बुद्धि भी दूषित होती है। इसीलिए हम अन्न को आग में पकाते हैं ताकि उसका दोष दूर हो जाए। आग में पकाने के बाद में फिर हम भगवान को उसका भोग लगाते हैं ताकि रहा बचा भी दोष उसका निवारण हो जाए। तो व्रत अच्छी तरह करके द्वादशी को व्रत का पारायण करें, और व्रत का पारायण करके भगवान की विधिवत पूजा करें, साधु संत या ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दें, और दान देकर के अपने व्रत का निवारण करके अगले दिन भोजन को करें। तो इस प्रकार से एकादशी को श्रेष्ठ माना जाता है, और भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये एकादशी मोक्ष